सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के कुछ और नीट के पीवाईक्यूज जो आपके आने वाले नीट के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल अनीमिया जीन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया के बारे में कहा है। और सिकल सेल अनीमिया में जब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे दो जीन कंसिडर करते हैं। एक होता है नॉर्मल जिसको HbA कहते हैं, और एक होता है दैट इज डिजीज, दैट इज HbS। तो यहाँ पे पेरेंट कैसे लेने को कहा गया है, दैट इज हेट्रोजाइगोट्स। ठीक है, हेट्रोजाइगोट्स जिसमें एक रहेगा HbA और दूसरा रहेगा HbS। तो सपोज अगर ये मेल है तो इसका क्रॉस करेंगे सेम टाइप ऑफ जीनोटाइप के साथ, दैट इज HbA एंड HbS। और पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। तो देखते हैं क्रॉस करके। सबसे पहले ये गैमेट बनेंगे, दैट इज HbA एंड HbS। यहाँ भी सेम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज HbA एंड HbS। अब जब इनका क्रॉस करेंगे तो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन बना, दिस इज द सेकेंड वन, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, तो डिजीज पूछा है। तो देखते हैं पहला कॉम्बिनेशन आया है, ये नॉर्मल रहेगा, दैट इज HbA एंड HbA। सेकेंड कॉम्बिनेशन बना है, दैट इज HbA एंड HbS। थर्ड में बना है HbS HbA। और लास्ट वाला देखो यहाँ पे आए हैं, ये डिजीज्ड आए हैं, दैट इज HbS एंड HbS, और यही हमारा डिजीज्ड है। तो अगर इन चारों को अगर 100% ले तो ये जो डिजीज्ड वाला है वो 25% यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यही होगा, 25% विल बी डिजीज्ड प्रोजेनी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास ऑफर। अब ग्रास ऑफर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होता है XX एंड XO टाइप, जिसमें XX होते हैं फीमेल और XO होते हैं दैट इज मेल। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या दिए हैं वहां पे। ए में दिया है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल देखो यहाँ पे होमोगैमेटी शो कर रहा है, दोनों भी XX है, हेट्रोगैमेटी नहीं है। हेट्रोगैमेटी यहाँ पे मेल शो कर रहा है, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। देन मेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आइदर विथ और विदाउट X क्रोमोसोम। देखो अगर मेल अगर गैमेट्स बनाएंगे तो एक गैमेट में क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, और दूसरे में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सही कहा है कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, एक में आइदर X रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो बी क्या हो गया, राइट ऑप्शन या राइट स्टेटमेंट हो गया। देन सी में दिया है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। देखो अगर मेल में एक क्रोमोसोम कम है तो सेम नहीं हो सकता। इसमें अगर हम टोटल 46 के हिसाब से जाए तो यहाँ पे 46 आ जाएंगे और यहाँ पे 45 ही रहेंगे। ठीक है, तो सेम नहीं होगा, तो ये सी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ है। देन दिया है, ऑल एक्स बियर एन एडिशनल X क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम। देखो यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे ऑल एग्स, एग्स मतलब फीमेल, तो फीमेल में देखो हर एक गैमेट में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाएगा, किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये भी जो है ऑटोसोम रहेंगे ही, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा X एज कंपेयर टू मेल, तो ये भी हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर बी और डी हो गया है करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, दैट इज बी एंड डी ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल अनीमिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, इस चैप्टर में जो है सिकल सेल अनीमिया पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, तो इसको ध्यान से प्रिपेयर करके जाना एग्जाम में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर ए में दिया है, देर इज अ चेंज इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन। हाँ, जब भी सिकल सेल अनीमिया होता है तो बीटा ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, बीटा ग्लोबिन, इसमें डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, चेंज इन द जीन होता है, और जीन हमें पता है आगे अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें आएगा ही। तो ए जो है करेक्ट हो गया है।
डी में दिया है इन बीटा ग्लोबिन देर इज अ वैलिन इन प्लेस ऑफ लाइसिन। देखो ये सिकल सेल में वैलिन तो रिप्लेस होता है, लेकिन वो लाइसिन को रिप्लेस नहीं करता है, वो ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है, ग्लूटामिक एसिड। तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट पूछा है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट। सी में देखते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एमआरएनए जो बनता है, एमआरएनए में होना क्या चाहिए था, एमआरएनए में होना चाहिए था GAG, लेकिन वो चेंज हो जाता है, एक ही बेस पेयर में चेंज हो जाता है, दैट इज ए में ए का यू बन जाता है। ठीक है, GUG हो जाता है एमआरएनए पे ही। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, व्हेन देयर इज अ रिप्लेसमेंट इन सिंगल बेस पेयर इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। तो सिकल सेल जो है पॉइंट म्यूटेशन का ही एग्जाम्पल है, ये करेक्ट हो जाएगा। इन द नॉर्मल जीन यू इज रिप्लेस्ड बाय ए, अभी देखा हमने ए जो है यू से रिप्लेस होता है, ना कि यू ए से, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो ए और सी जो है करेक्ट हुआ है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, ए एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, अ नॉर्मल गर्ल whose mother is hemophilic marries a male with no ancestral history of hemophilia. What will be the possible phenotype of the offsprings? तो यहाँ पे ए नॉर्मल गर्ल के बारे में पूछा है, और कहा है कि इसकी मदर जो है हीमोफिलिक थी। अब हीमोफिलिक थी तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि मदर हीमोफिलिक है XH। ठीक है, अगर मदर हीमोफिलिक है तो यहाँ पे देखो डॉटर जो है सभी कैरियर होंगे, तो डॉटर में जो है XX होता है। ठीक है, तो एक XH तो आना ही है अगर मेल नॉर्मल भी है तो। ठीक है, अगर मेल नॉर्मल है सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो ये X जो है दोनों में से एक को तो मिलेगा ही। ठीक है, तो डॉटर हमेशा कैरियर होंगे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल गर्ल दिया है ये नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, और इसकी शादी करा दी गई मेल से जिसके कोई भी एंसेस्ट्री नहीं है हीमोफीलिया के लिए, तो मेल जो है नॉर्मल होगा। ठीक है, XY। अब इनका क्रॉस करने के बाद देखते हैं कि प्रोजेनिस कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से गैमेट फॉर्म करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, XH X, देन यहाँ पे X and Y। ठीक है, अब क्रॉस करते हैं, ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा XXH, यहाँ पे XHY, यहाँ पे आएगा XX नॉर्मल है ये, और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज XY। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिए हैं। हीमोफिलिक सन एंड हीमोफिलिक डॉटर, देखो यहाँ पे हीमोफिलिक सन तो आया है लेकिन डॉटर जो है नॉर्मल है, एक कैरियर दिया है यहाँ पे और ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये दोनों भी सन एंड डॉटर दोनों भी हीमोफिलिक नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर, हाँ ये ठीक लग रहा है। देखो यहाँ पे हीमोफिलिक सन आया है और ये कैरियर डॉटर है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। देन सी में दिया है नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन, आया है यहाँ पे, देखो ये नॉर्मल सन है और ये नॉर्मल डॉटर है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, सी इज ऑल्सो करेक्ट। देन डी में दिया है नॉर्मल सन एंड हीमोफिलिक डॉटर, यहाँ पे डॉटर हीमोफिलिक नहीं है, डॉटर इज अ कैरियर। ठीक है, सन ठीक है हीमोफिलिक है, लेकिन डॉटर जो है कैरियर है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये रॉन्ग होगा। तो बी एंड सी ओनली, यहाँ पे दिए हैं ऑप्शन नंबर 2 में, दैट इज बी एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विथ येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड इन डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग पी प्लांट्स विथ ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड एंड येलो कलर्ड कंस्ट्रिक्टेड पॉड। देखो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे देखो उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस दिया है, और डायहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशो होता है, फिनोटिपिक रेशो जो होता है वो होता है 9:3:3:1। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक डोमिनेंट पेयर दिया है, कौन सा है डोमिनेंट पेयर, दैट इज ग्रीन कलर्ड एंड इन्फ्लेटेड पॉड। तो अगर हम यहाँ पे सिंबल अगर ले इसके, तो ग्रीन कलर के लिए G लेते हैं कैपिटल G, और इन्फ्लेटेड के लिए I लेते हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब भी रेशो बनेगा तो ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा बार आएगा। ठीक है, दैट इज 9 बार। और उन्होंने सेकंड
पेयर कौन सा लिया है, दैट इज येलो कलर्ड एंड कंस्ट्रिक्टेड, तो इसके ही हम ऑपोजिट स्मॉल लेटर्स में ले लेते हैं, येलो कलर्ड एंड कंस्ट्रिक्टेड पॉड। इनके आने के चांसेस सबसे कम होते हैं, दैट इज एक ही बार आएगा, ठीक है, ये 9 बार आएगा और ये एक बार आएगा, और इन बिटवीन जो भी कैरेक्टर होंगे वो 3 3 बार आएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन में परसेंटेज में वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो नहीं आएंगे, तो 100% तो नहीं होगा, और सबसे कम भी नहीं आएंगे, 9% भी नहीं होगा, तो बचा है 56% और 18.75%। और अगर ये 3:3 में दिया है, मतलब 3 3 दिया है, तो ये 50% तो कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो इस वाले ने कैरी किया है, ठीक है, तो 50% तो नहीं आएगा, तो बचा कितना, 18%। और 18% क्या आएगा वहां पे, येलो एंड इन्फ्लेटेड, ठीक है, कहा दिया है येलो एंड इन्फ्लेटेड, तो यहां से हम येलो उठाएंगे, येलो कलर्ड पॉड और इन्फ्लेटेड ये वाला, ठीक है, ये इन बिटवीन जो आपके कैरेक्टर हैं या ट्रेड्स हैं वो आएंगे 3 3 टाइम, ठीक है, मतलब वो कंट्रीब्यूट करेंगे 18.75%, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो फिनोटिपिक रेशियो एक बार याद करना, जो होता है 9:3:3:1, उसके हिसाब से उसके परसेंटेज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, if a female individual is with a small round head, furrowed tongue, partially opened mouth and broad palm with characteristic palm crease, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे सिम्टम्स दिए हैं कुछ डिजीज के। ऑल्सो द फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, द इंडिविजुअल कैरियोटाइप एनालिसिस ऑफ सच एन इंडिविजुअल विल शो। अब यहाँ पे देखो ये जितने भी सिम्टम्स दिए हैं, ये सिम्टम्स हैं डाउन सिंड्रोम के, डाउन सिंड्रोम के। और डाउन सिंड्रोम को ही हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी कहा जाता है इसको, 21st ट्राइसोमी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में जहाँ 21st ट्राइसोमी ऐसे कुछ दिया होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 47 क्रोमोसोम दिए हैं विथ XXY सेक्स क्रोमोसोम, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 45 क्रोमोसोम्स विथ XO सेक्स क्रोमोसोम, ये टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 47 क्रोमोसोम्स विथ XYY, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे कॉम्बिनेशन दिया नहीं है एनसीईआरटी में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट में देखो दिया है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी, तो यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जितने भी यहाँ पे सिम्टम्स दिए हैं ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं, और उसको ही हम 21st ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, अभी जो नीट का ट्रेंड बना हुआ है वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड देन असर्शन एंड रीजन ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। स्टेटमेंट 1 में दिया है, सिकल सेल अनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, लेकिन ये जो सिकल सेल और हीमोफीलिया होते हैं वो रेसेसिव ट्रेट्स होते हैं, नॉट डोमिनेंट, तो स्टेटमेंट 1 जो है रॉन्ग हो गया है। देन स्टेटमेंट 2 में दिया है, सिकल सेल अनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड, ये है आपका करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों भी ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, इन एंटीराइनम स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विथ अ वाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर आ गए, ठीक है, वाज ऑब्टेन्ड व्हेन पिंक फ्लावर्स वेर सेल्व्ड द F2 जनरेशन शोड वाइट रेड एंड पिंक फ्लावर्स, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट में, ये सारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का स्टेटमेंट है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हम पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कहा गया है, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पता है कि जो भी F1 जनरेशन आता है उसमें दोनों भी जो अलील्स होते हैं वो पार्शियली एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी उसमें फुल्ली एक्सप्रेस नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे वन में, ऑप्शन 1 में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, इनकरेक्ट। चलो यहाँ पे क्रॉस करके देखते हैं एक बार। तो पहला उन्होंने पेयर लिया है रेड फ्लावर्स, कैपिटल आर, और दूसरे लिए हैं व्हाइट फ्लावर्स।
अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट वन में या ऑप्शन नंबर वन में कहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा नहीं है, जब भी ये गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो इनको सेग्रीगेट होना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्क करेगा ही। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट, और सेपरेट कब होते हैं? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो सेग्रीगेशन तो होना ही है। और यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, यही इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछा है तो ये आपका राइट ऑप्शन है। बाकी देखते हैं तीनों, ये सभी राइट होने चाहिए। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। हाँ, डोमिनेंस फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जब भी क्रॉस बनेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर का कलर क्या आ जाएगा? पिंक आ जाएगा। ठीक है, और ये पार्शियली एक्सप्रेस कर रहे हैं दोनों भी जो अलील्स हैं, पिंक कलर आ रहा है, ना ही यहाँ पे रेड आ रहा है क्लियरली, और ना ही यहाँ पे व्हाइट आ रहा है। ठीक है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। देन थर्ड में दिया है द पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, वही फिनोमेना पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही है, ये भी करेक्ट है। फोर में दिया है F2 जनरेशन में रेशो क्या आएगा। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लास्ट के भी लेक्चर में हमने ये सेम क्वेश्चन टैकल किया था, जिसमें उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशो पूछा था। तो वो आता है 1:2:1। और ये सेम होता है जीनोटाइप के लिए भी और फिनोटाइप के लिए भी। ठीक है, तो वही दिया है 1/4 रेड, 2/4 पिंक एंड 1/4 व्हाइट, दैट इज 1:2:1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लायोट्रॉपी इज। तो यहाँ पे देखो प्लायोट्रॉपी के बारे में पूछा है। सो डेफिनेशन क्या है प्लायोट्रॉपी का? व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स मल्टीपल फिनोटाइप्स। ठीक है, मोर देन वन फिनोटाइप जब कंट्रोल करता है कोई भी एक जीन, तो उसको प्लायोट्रॉपी कहा जाता है। और एनसीईआरटी में इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा दिया है? दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो इनबॉर्न होता है, और इसमें मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं सच एज मेंटल रिटार्डेशन, हेयर लॉस, और होता है स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, तो मल्टीपल ऐसे सिम्टम्स कंट्रोल करता है एक ही जीन, और उसको हम प्लायोट्रोपी में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। तो आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जीन आई के बारे में कहा है जो ब्लड ग्रुप में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। अ पर्सन विल हैव ओनली टू ऑफ द थ्री अलील्स। तो आई के देखो ब्लड ग्रुप में तीन अलील्स देखने को मिलते हैं। वो होते हैं आई ए, देन आई बी, और होता है दैट इज स्मॉल आई। ठीक है, जो म्यूटेटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलील्स तो तीन है, लेकिन अगर कोई भी इंडिविजुअल का अगर कोई ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें इनमें से दो ही अलील्स आएंगे। तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है तो उसमें आई ए आई कॉम्बिनेशन होगा, और आई ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर कोई भी इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप कैरी करता है तो उसमें दो ही अलील्स आएंगे आउट ऑफ थ्री। तो ये जो है करेक्ट है। यहाँ पे रॉन्ग पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, रॉन्ग है, राइट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है। सेकंड में दिया है when IA and IB are present together they express same type of sugar। ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब IA और IB साथ में होते हैं तो ये कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में अगर आरबीसीज के ऊपर इनके एंटीजन होंगे तो यहाँ पे दोनों भी एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे ए भी आएगा और बी भी आएगा। ठीक है, सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं आएगा वहां पे, ए शुगर भी प्रेजेंट रहेगा और बी भी रहेगा वहां पे। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, और रॉन्ग है मतलब यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, यार आंसर हो जाएगा। देन थर्ड में देखते हैं अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। ठीक है, ये भी सही है, आई का कोई भी शुगर नहीं होता है। ठीक है, देन द जीन आई हैज थ्री अलील्स। अब ये देखा जीन आई के, ठीक है, अगर जीन आई है तो इनके तीन अलील हैं, दैट इज आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, तो ये भी जो है राइट है। देन थर्ड वाला भी राइट है, और ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है आपको, रॉन्ग पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, और कुछ एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।